जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीटीएससी एनएम 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1982, 1987, 1994, 2014 में। तो भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। कब? तो 1982 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, गर्भ के सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार्य माना जाता है। तो कितने सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार माना जाता है? 21, 28, 22 या फिर 34? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि गर्भ के कितने सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार्य माना जाता है। आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बताना है कि गर्भ के कितने सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार्य माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 28 सप्ताह। कितना? तो 28 सप्ताह इसका सही उत्तर होगा। किस उम्र में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है? किस उम्र में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर होगा 22 दिन। कितना? तो 22 दिन हो जाएगा। कितना होगा? तो 22 दिन। निषेचन के लगभग 22 दिन बाद भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है। कितने दिन बाद? तो निषेचन के लगभग 22 दिन बाद भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है। 5वें सप्ताह में हृदय के कक्ष विकसित होने लगते हैं। 6ठे सप्ताह में हृदय की धड़कन लगभग 100 से 160 प्रति मिनट हो सकती है। आगे के सप्ताहों में हृदय की गति और संरचना अधिक विकसित होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 22 दिन। जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं जरूर याद रखिएगा, ताकि जब प्रश्न बने तो आप गलत ना करें। मूल रूप से कितने देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? 20 देश, 30 देश, 31 देश या फिर 22 देश? मूल रूप से कितने देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 देश। कितना? तो 20 देश यहां पर सही उत्तर होगा। अगला है, जब एक महिला स्वस्थ होती है तब वह प्रसन्न रहती है, वह अपने आप को सक्रिय रखती है, सृजनशील रहती है। उपरोक्त सभी। जब एक महिला स्वस्थ होती है तब वह क्या रहती है? तो जब महिला एक स्वस्थ होगी तो आपको पता है इनमें सब होगा। स्वस्थ महिला परिवार और समाज में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। अच्छा स्वास्थ्य उसे अपने दैनिक कार्य में सक्षम बनाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने न्यायशीता परिवार की संकल्पना दी है? न्यायशीता परिवार की संकल्पना इनमें से किसने दी है? तो क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होने वाला है किसने? तो जल्दी से बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसने न्यायशीता परिवार की संकल्पना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सी जिमरैन, इसका सही उत्तर होगा। विद्युतीय आग की स्थिति में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? उस पर पानी डालना, रेत या मिट्टी का प्रयोग करना, सीटीसी शामक का प्रयोग करना, शुष्क रासायनिक पाउडर का प्रयोग करना। तो विद्युतीय आग में आपको पानी नहीं डालना होता। क्या नहीं करना होता है? तो विद्युतीय आग में आपको क्या नहीं करना होता है? तो याद रखिएगा क्या? तो विद्युतीय आग में आपको, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट में यार कंजूसी ना करें, क्योंकि मेहनत लगती है और आप भी जब मेहनत करेंगे, प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, डेली जुड़िए, निरंतर मेहनत करिए, फिर कहिए कि सफलता नहीं मिल रही, निश्चित ही आप सफल होंगे। बस आपको निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। क्या प्रश्न है? तो याद रखना है आपको। प्रश्न है कि विद्युतीय आग की स्थिति में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो पता है आपको कि उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। विद्युत आग लगने पर सबसे पहले बिजली की आपूर्ति बंद करनी चाहिए। आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी बिजली का चालक है और इससे करंट लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो क्या नहीं करेंगे? तो उस पर पानी नहीं डालेंगे। आग लग जाए कौन सी? तो विद्युत, तो उस पर पानी नहीं डालना होता है। अगला है, आपदा प्रबंधन टीमों में किस प्रकार के कुशल
व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? आपदा प्रबंधन टीमों में किस प्रकार के कुशल व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? भूतपूर्व सैनिक, अग्निशमन कर्मी, चिकित्सक और नर्स। सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कार्यशाला में खून बहने वाले पीड़ित के लिए सही प्राथमिक उपचार क्या है? कार्यशाला में खून बहने वाले पीड़ित के लिए सही प्राथमिक उपचार क्या है? सही प्राथमिक उपचार क्या है? तो बी संक्रमित कपड़े से रक्तस्राव हो रहे हिस्से पर सीधा दबाव लागू करें। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भूमिका है ये क्या है बताइए। स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिका, महिलाओं की मांग बढ़ती ही जा रही है। एक और दो दोनों। तो महिला स्वास्थ्यकर्ता की भूमिका है स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका। तो इसमें क्या होगा? तो याद रखेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार जरूरी है। उनके जीवन की परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव भी आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य से जीवन की गुणवत्ता और कार्यक्षमता बढ़ती है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, बच्चों में पोषण का क्या महत्व है? बच्चों में पोषण का क्या महत्व है? बच्चों में पोषण का क्या महत्व है? तो पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का कौन सा भाग राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए बाध्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 कितना? तो 23 हो जाएगा। कौन सा भाग? तो 23। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 में सरकारी कार्यकारी समिति का प्रावधान है। यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन में सहायता करती है। इसका कार्य संबंधित योजनाओं और गतिविधियों में सहयोग देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है? तो मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में निम्न से कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, केवल प्रोजेस्टिन, दोनों एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। इनमें सामान्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन या केवल प्रोजेस्टेरोन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, केवल प्रोजेस्टिन। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी तत्वाधान को छोड़कर अभ्यास करते हैं। किसको छोड़कर? तो जनता, हानि के लिए, मीडिया। तो लाभ के लिए। क्या? तो लाभ के लिए। अगला है, समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत आता है। ये सब तो आसान प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। सामाजिक कल्याण की अप्रत्यक्ष विधि। अगला है, कल्याण प्रशासन का उल्लेख है। कल्याण प्रशासन का जो उल्लेख हो जाएगा, ये सामाजिक नीतियों को कल्याणकारी कार्यक्रम में बदलना, नीतिगत शासन की पद्धति, सामाजिक कल्याण के लिए प्रशासन की प्रणाली, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्या है? दोपहर की भोजन की व्यवस्था क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को पोषण मिलता है, संतुलित भोजन मिलता है, भोजन का मूल्य कम होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। औसत माहवारी चक्र कितने दिन का होता है? तो औसत माहवारी जो चक्र होता है ये कितने दिन का होता है? तो औसत माहवारी चक्र 28 दिन का होता है। कितने दिन का? तो 28 दिन। मासिक चक्र के दौरान हार्मोन का स्तर क्या होने पर स्राव के गाढ़ेपन में बदलाव होता रहता है? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, बढ़ने पर घटने पर। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार 6 माह क्यों है 6 माह? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, 6 महीने के बच्चे की शारीरिक जरूरतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को दाल देने की मात्रा 1 से 7 माह में कितनी होनी चाहिए? नरम दाल, दलिया, दाल चावल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मूलर गर्भाधान को कभी कभी कहते हैं। मूलर गर्भाधान को कभी कभी क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो हाइडेटिडिफॉर्म मूल। क्या? तो हाइडेटिडिफॉर्म मूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति उल्लोदकता क्या है? अति उल्लोदकता क्या है? क्या पूछा गया है? तो अति उल्लोदकता क्या है? एक रोग, गर्भावस्था की एक अवस्था, गर्भधारण की पोजीशन, गर्भनाल की परेशानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक रोग। क्या? तो अति उद्दोतकता जो है ये क्या है? तो एक रोग है। क्या है? तो एक रोग है। हल्की
अत्युदोक्ता में परेशानी होती है, किस लिए, किसकी परेशानी होगी, तो सांस लेने में कठिनाई भी हो सकता है, पेट दर्द, पेट अपेक्षा से अधिक फूलना। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 100 में से कितने गर्भाधानों में उलद्रव अल्पता होती है, कितने, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8, कितने, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है अपरिहार्य गर्भपात क्या है। अपरिहार्य गर्भपात की बात करेंगे तो ये क्या है, रक्तस्राव होता रहता, भ्रूण बाहर आ जाता, महिला को पेट में लगातार ऐंठन होती, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन जो होता है ये क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंडाण जब फैलोपियन नलिका से मिलता है, इसको क्या कहते हैं, तो सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है, तो अंडाण जब फैलोपियन नलिका से मिलता है। कितने दिन तक मात्र गर्भाशय में रहने के पश्चात प्रसव होता है, कितने दिन तक मात्र गर्भाशय में रहने के पश्चात प्रसव होता है, कितने दिन, तो लगभग 270 दिन, कितने, तो लगभग 270 दिन हो जाएगा। प्रश्न है प्लेसेंटा भ्रूण से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा भ्रूण से जुड़ा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अम्बिलिकल कार्ड से, किससे, तो अम्बिलिकल कार्ड से। गर्भनाल महिला के किस भाग का अभिन्न अंग होता है, गर्भनाल महिला की किस भाग का अभिन्न अंग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल। गर्भकालीन विकास की कुल अवधि कितने माह की होती है, गर्भकालीन विकास की कुल अवधि कितने माह की होती है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, 8 माह, 10 माह, 11 माह या फिर 11 माह, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों, तो गर्भावस्था को सामान्यतः 3 तिमाहियों में बांटा जाता है। पहली अवस्था में भ्रूण की प्रारंभिक संरचना बनती है, दूसरी अवस्था में अंगों का विकास और वृद्धि तेजी से होता है, तीसरी अवस्था में भ्रूण का वजन और परिपक्वता बढ़ती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा गर्भकालीन विकास की कुल अवधि कितने माह की होती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं। प्रत्येक संकुचन में क्या होता है, प्रत्येक संकुचन में क्या होता है, तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक संकुचन में क्या होगा, तो गर्भाशय शिशु को नीचे की ओर धकेलता है, सर्विक्स खुलता और पतला हो जाता है, पहले चरण के अंत तक सर्विक्स पूरी तरह खुल जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिशु के दिल की निगरानी कैसे की जाती है, शिशु के दिल की जो निगरानी की जाती है कैसे की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसव के दौरान भ्रूणीय अवलोकन द्वारा शिशु की हृदय गति माप के जरिए, उपरोक्त सभी, क्या, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रसव को दूसरा चरण तब शुरू होता है जब सर्विक्स पूरी तरह बंद हो जाती है, सर्विक्स पूरी तरह फैल जाता है, सर्विक्स पूरी तरह फट जाता है, तो प्रसव का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्विक्स पूरी तरह फैल जाता है, क्या, तो सर्विक्स पूरी तरह फैल जाता है। क्राउनिंग क्या है, क्राउनिंग क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, योनिमुख खुलता है, योनिमुख संकुचित होता है, योनिमुख बंद हो जाता है, तो क्राउनिंग क्या है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। गर्भकालीन अवधि में कितने चरण होते हैं, तो गर्भकालीन जो अवधि में चरण होते हैं ये 3 माह, कितने, तो 3 माह हो जाएगा। मिश्र गर्भपात क्या है, मिश्र गर्भपात क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था खुद से खत्म हो जाती है। प्रश्न है शिशु का सिर आमतौर पर किस तरफ निकलता है, शिशु का जो सिर है आमतौर पर किस तरफ निकलता है, पीठ की तरफ मुंह करके, पेट की तरफ मुंह करके, सबसे पहले हाथ, तो सबसे पहले पैर निकलता है। किस मुद्रा में बैठने से पेडू पेलेप्स पूरी तरह खुल जाता है, खड़ी मुद्रा में बैठने, बैठी मुद्रा में बैठने, सोने से, चलने से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड़ी मुद्रा में बैठने, स्क्वैट जिसको कहते हैं। कोरियन किस सप्ताह में विकसित होता है, कोरियन जो विकसित होता है किस सप्ताह में विकसित होता है, तो दूसरे सप्ताह में, कितने, तो दूसरे सप्ताह में। अधूरा गर्भपात से क्या तात्पर्य है, अधूरा गर्भपात से क्या तात्पर्य है, महिला को भारी रक्तस्राव, पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, भ्रूण का कुछ ही भाग बाहर आ पाता, उपरोक्त सभी। अधूरा गर्भपात तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सी नाड़ी ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है कौन सी नाड़ी, कौन सी नाड़ी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ईड़ा। नेक्स्ट है नार्कोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय कब लागू किया गया, नार्कोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय कब लागू किया गया, तो राइट आंसर इसका होने वाला है 1961 में, कब, तो 1961 में, क्या, तो 1961 में। पहले बच्चे के जन्म के बाद कितने वर्ष के अंतराल को बनाए रखना एएनएम के प्राथमिक उत्तरदायित्व में से एक है, पहले बच्चे के जन्म के बाद कितने वर्ष के अंतराल को बनाए रखना एएनएम की प्राथमिक उत्तरदायित्व में से एक है, कितने वर्षों तक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितने, तो लगभग
कितने वर्ष? सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। कितना? तो 3 वर्ष हो जाएगा। कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या है? तो कोलेजन एक प्रोटीन है। कूपिका मानव शरीर में क्या करता है? तो कूपिका मानव शरीर में क्या करता है? तो रक्त प्रवाह, वायु प्रवाह, हीमोग्लोबिन की प्रवाह। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है त्वचा की दो प्रमुख परतें। त्वचा की जो दो प्रमुख परतें हैं ये एपिडर्मिस और डर्मिस हो जाएगा। प्रश्न है कि किस धारा के तहत भारत में आत्महत्या माना जाता है? किस धारा के तहत भारत में आत्महत्या माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 309। अगला है अपशब्द डिंब में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? कहाँ विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थैली के अंदर। कहाँ? तो थैली के अंदर। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र के अंग है? तो मानव श्वसन तंत्र के अंग हो जाएंगे ट्रेकिया, डायफ्राम, फेफड़ा। तो उपरोक्त सभी 50 प्रश्न थे। तो कमेंट कीजिए, बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो लाइक करके ही जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।